हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y, z। तो आइए शुरू करते हैं। सो वी हैव लैप्लास इक्वेशन इन 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एज nabla square u is equals to 0, which is dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square plus dou square u by dou z square equals to 0। हमने इसे नाम दिया इक्वेशन 1। नाउ बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में हम जानते हैं हमारे पास जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हम उसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z जो हैं वो हमारे X, Y, Z के फंक्शंस हैं रेस्पेक्टिवली। तो जब हमने इसे पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली x डबल प्राइम वाई जेड। सिमिलरली वी गेट डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई डबल प्राइम जेड एंड डो स्क्वायर यू बाय डो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड डबल प्राइम। अब हमने इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो हमें मिला एक्स डबल प्राइम वाई जेड प्लस एक्स वाई प्राइम डबल जेड एंड एक्स वाई जेड डबल प्राइम। नाउ अब हम देख सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन को एक्स वाई जेड से डिवाइड करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में वाई जेड कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा एक्स, सेकंड में हमारे पास y बचेगा एंड थर्ड में z। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी x डबल प्राइम बाय x प्लस y डबल प्राइम बाय y प्लस z डबल प्राइम बाय z। अब हमने लेट किया x डबल प्राइम बाय x इज इक्वल्स टू माइनस एल स्क्वायर, y डबल प्राइम बाय y इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर एंड z डबल प्राइम बाय z इज इक्वल्स टू प्लस एन स्क्वायर। ये हमने इसलिए लेट किया है बिकॉज हमारे पास जो x है वो ओनली एंड ओनली x का ही फंक्शन होगा, y जो है ओनली एंड ओनली y का ही फंक्शन होगा, z ओनली एंड ओनली z का ही फंक्शन होगा। अगर यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू आती है तो हम जानते हैं ये कैंसल आउट नहीं हो पाएंगे बिकॉज अगर यहाँ पर x बचता है तो और कहीं x नहीं बचेगा, y में x नहीं आएगा एंड z में भी x नहीं आएगा तो वो x कैंसल आउट नहीं हो पाएगा और ज़ीरो नहीं आ पाएगा। यानी कि ये जो वैल्यूज़ आएंगी वो डेफिनेटली कांस्टेंट ही आएंगी, इसलिए हमने इन्हें इस तरीके से लेट किया जहाँ पर माइनस ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होगा वो ज़ीरो होगा बिकॉज माइनस इन दोनों के साथ है एंड इसके साथ पॉजिटिव है। अब हमने कहा एक्स डबल प्राइम बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं एक्स डबल प्राइम प्लस एल स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर डी स्क्वायर, जहाँ पर डी स्क्वायर हमारा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की हेल्प से लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम जानते हैं ऐसे हमें सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। हम बेसिकली एम से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को, बट यहाँ पर हमारे पास एम ऑलरेडी यूज्ड है तो कोई भी एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एल स्क्वायर एंड माइनस का एल स्क्वायर है तो जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस माइनस एल आयोटा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होती हैं तो हम सी एफ लिख सकते हैं, हम जानते हैं, एंड पी आई जो होगा वो ज़ीरो होगा डेफिनेटली। तो हमारे पास बिकॉज आर एच एस ज़ीरो है तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन बचेगा सी एफ ही बचेगा एंड उसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू ए वन कॉस एल एक्स प्लस ए टू साइन एल एक्स। बिकॉज जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होती हैं तब हम जानते हैं जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं e टू द पावर ए एक्स इंटू सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स, जहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होती हैं a प्लस माइनस आयोटा बी। तो हमारे पास यहाँ पर a जो है ज़ीरो है, रियल पार्ट ज़ीरो है एंड b की जगह हमारे पास l है तो हमने लिखा ए वन कॉस एल एक्स प्लस ए टू साइन एल एक्स, ए वन और ए टू हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। आइए अब हम सिमिलरली y एंड z के लिए सॉल्व करेंगे। नाउ y डबल प्राइम अपॉन y इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, सेम टू सेम जैसे हमने x के लिए सॉल्व किया सिमिलरली हमें इसके लिए भी मिलेगा y इज इक्वल टू बी वन कॉस एम वाई प्लस बी टू साइन एम वाई। नाउ अगेन z डबल प्राइम बाय z इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं आएंगी बिकॉज पॉजिटिव स्क्वायर है तो हमारे पास ये बचेगा डी स्क्वायर जेड बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर जेड। हमने इसे ऑपरेटर की हेल्प से लिखा
कैपिटल डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी हमारे पास आई लैम्डा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा की वैल्यूज हमारे पास बची प्लस माइनस ऑफ एन। ना हमारे पास ये रियल वैल्यूज हैं एंड डिस्टिंक्ट है, तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आएगा z इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर nz प्लस c2 e टू द पावर माइनस nz। नाउ सेकेंड तरीका एक और है इस जनरल सॉल्यूशन को लिखने का, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू k1 cos हाइपरबोलिक nz प्लस k2 sin हाइपरबोलिक nz। आइए हम समझते हैं इसका cos हाइपरबोलिक में कैसे लिख सकते हैं। पुट c1 इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 बाई 2 एंड c2 इज इक्वल्स टू k1 माइनस k2 बाई 2। अगर हम c1 और c2 को, जो कि आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, और k1 और k2 अलग आर्बिट्ररी और कॉन्स्टेंट है, तो उनके अंदर अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें, डेफिनेटली हम कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने c1 की जगह यह पुट किया है, तो हमें मिला k1 बाई 2 e टू द पावर nz, देन k2 बाई 2 e टू द पावर nz, देन k1 बाई 2 e टू द पावर माइनस nz यहाँ पर, एंड माइनस k2 बाई 2 e टू द पावर माइनस nz। अब हमने k1 वाली टर्म्स को अलग कर लिया, तो हमने k1 कॉमन लिया एंड वी गेट e टू द पावर nz प्लस e टू द पावर माइनस nz अपॉन 2। ये कॉस हाइपरबोलिक की डेफिनेशन होती है, तो हमारे पास बचा k1 कॉस हाइपरबोलिक nz। सिमिलरली e टू द पावर nz माइनस e टू द पावर माइनस nz बाई 2 हमारे पास बचा साइन हाइपरबोलिक nz। तो हमारे पास हमें मिला z इज इक्वल्स टू k1 cos हाइपरबोलिक nz प्लस k2 sin हाइपरबोलिक nz। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ नेबुला स्क्वायर u इज इक्वल्स टू, हमने u को क्या माना था, हमने u को माना था कैपिटल X इंटू कैपिटल Y इंटू कैपिटल Z, इन तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट माना था। तो हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू a1 cos lx प्लस a2 sin lx इंटू b1 cos my प्लस b2 sin my इंटू k1 cos हाइपरबोलिक nz प्लस k2 sin हाइपरबोलिक nz। और दूसरी तरीके से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं c1 e टू द पावर nz प्लस c2 e टू द पावर माइनस nz। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।